जगत भैया और भौजी सिवान आते हैं किसी इवेंट में जाने के लिए, ना कि अपने पिता का मान रखने के लिए। जो कि आंटी ये बोली थी कि मेरा जो बड़ा बेटा है ना, अपने पिता का मान रखने के लिए आया है सिवान। तो वो मान नहीं, वो इवेंट में जाने के लिए आए थे। वही हसरत मियाँ के जो भी इवेंट में। हसरत खसरत जो हाँ, भी थे, मियाँ के भाई ये आए हैं इवेंट में जाने के लिए और उसमें तैयार होती है जगत बहू जी। क्या ही बोले भाई, क्या ही लाली लिपस्टिक और पार्लर में जाकर के तैयार होती हैं वो। ये आती हैं कि भाई ये जाती हैं मेकअप शेकअप करवाती हैं, कुछ भी तैयारी नहीं हो रहा था इनका। और किस तरीके से हर चीज़ को दिखाती हैं। चुना चुना, अब कौन सी साड़ी पहनेंगे, चुना चुना बताओ ना, चुना हम किस तरीके से मेकअप कराएंगे, चुना चुना सब बताए हैं इनको कि तुम एलाइसिस लगवा लेना, तुम ऐसे मेकअप करवा लेना, तुम नेहा से मेकअप करवाना। तो ये सब इवेंट में किससे ये मिले और किसकी बेटी को खिलाते हुए नजर आते हैं। तो आज हम सारे मुद्दे पे करेंगे फिर से डिटेल में बातें। देवरानी जेठानी के रिएक्शन में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। अगर हमारा रिएक्शन आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बेल आइकन वाली घंटी के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी जल्दी सा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो दोस्तों जिस तरीके से जगत भैया किसी का भी मान रखने नहीं आए हैं, क्योंकि जगत भैया किसी का ना मान किए हैं और ना कभी करेंगे। भाई ये आजकल ना जगत एहसान फरामोश मतलबी इंसान है ये जगत भैया। ना ये माँ के हैं, ना बाप के, ना भाई के, ना ही किसी रिश्तेदार, किसी के भी ये नहीं। ये अपने मतलब से, जहाँ इनका मतलब वही जाते हैं। जो जो भी इनका मन करता वही काम करते हैं। पर माता जी अपने बेटे का, बड़े बेटे का गुणगान कैसे गा रही थी कि भाई मेरा जो बड़ा बेटा है ना, हमारा बड़ा बेटा मतलब पिता का मान रखने के लिए आया है अंबाला से सिवान। वहीं पर छोटा बेटा एक पार्टी तक नहीं करना चाहा। यहाँ पर हम उनके उसके पिता का किस तरह से सर झुक गया समाज में। अब वो लोगों को क्या बोले, किस तरह से कहे कि पार्टी कैंसिल हो गया, जबकि जगत भैया किसी इवेंट में जाने के लिए आए थे। वही इवेंट में जहां पर खचमन का लहंगा का प्रमोशन चल रहा था। पहले में जगत भौजी, जो कि जगत भौजी गाड़ी में बैठे बैठे ये बोल रही थी, चोना चोना हमारा कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है, चोना हम कैसे जाएंगे पार्टी में, चोना है चोना हम क्या पहनेंगे, चोना चोना इनको बताएंगे। भाई ये जाती हैं और खचमन से ही साड़ी उठाती हैं और वो पहन लेती हैं और मेकअप करवाती हैं, जा करके वही मेकअप आर्टिस्ट से करवाती हैं जो कि इनकी पहले एक मेकअप करती थी। इनको नेहा करके कोई है जो कि इनको मेकअप किया करती थी, वहीं पर ये जा करके मेकअप करवाती हैं और जगत भैया के कहे अनुसार ये एलाइसिस भी लगवाती हैं। एलाइसिस लगा लेना भाई, सुंदर लगना चाहिए, सुंदर लगना चाहिए, क्योंकि सबसे नंबर 1 तुम ही लगोगी, लगना चाहिए हमें। भाई ये जगत भौजी आती है खचमन स्टोर से साड़ी निकालती हैं और उस साड़ी को पहन लेती हैं। पहन करके क्या टसाटस लाली और लिपस्टिक एकदम फिल्टर उल्टर लगा कर टकाटक आईलाइसिस लगा करके इतना लिपस्टिक लगाती है, इतना लिपस्टिक लगाती है कि लगता है कि लिपस्टिक इनके होठों से चू रहा है। इतना लगा लेती है ना कि लगता है ना कि ये दांतों में लगा है। और आती है और ये कहती है, चुना चुना हम लग कैसे रहे, चुना बताओ ना, चुना हम लग कैसे रहे, चुना चुना बताओ ना, चुना चुना बताओ ना, चुना कैसे लग रहे, चुना लिपस्टिक लग रहा है कि खाए जा रही है जगत भौजी, क्योंकि ये घर का खाना नहीं खाए थे। भाई ये मेकअप तो करा लेती हैं, फिल्टर भी बहुत लगा लेती हैं जिसमें ये उज्जर लग रही हैं। भाई जगत भैया को ना एक चीज़ है, उज्जर चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए हमेशा कहते हैं जगत भौजी को कि तुम उज्जर दिखना चाहिए, तुम्हें चमड़ी ना एकदम उज्जर लगना चाहिए, जितना फेस पाउडर लग जाए। हाँ, तो वो उज्जर भाई साड़ी भी उसी तरीके का पहन कर आती हैं जिसका तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं ये जगत, क्योंकि इन लोग का आदत है अपना चीज़ों कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ें करते हैं। जैसे कि आजकल ये जगत भौजी की तारीफ़ें कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, हमारी बीबी क्यूट है गाइस, देखो ना गाइस किस तरीके से चेहरा बनाई है गाइस, क्यूट नहीं लग रही है गाइस,
ये बताओ जगत भैया, आज ये जगत भौजी आपको क्यूट नजर आ रही है, उस दिन क्या नजर आ रही थी जो कि आप दूसरी औरत के पीछे और फिदा ये थे? बोलते थे कि ये तो महकती है। हाँ, महकती है, ये हमें जरा सा भी पसंद नहीं है, ये आ जाती है तो हमको बहुत घुटन होता है, ये उल्टी सब चीज होता है। उल्टी होता है, यही ना आप बोलते थे हैं? आज आपकी बीवी क्यूट लग रही है, सबसे अच्छी लग रही है। वाह भाई वाह, क्या बात है। जहाँ पर मतलब कि होता है ना, देखता है कि बीवी का कुछ ज्यादा ही है, इसीलिए ये तारीफ करने घुस आते हैं कि बीबी क्यूट की लग रही है। तारीफें नहीं है, ये डॉलर की ये तारीफें हैं। तारीफें हैं। तो ये तारीफ करते हुए नजर है खचमन स्टोर, देखिए मेरा किस तरीके का साड़ी है दोस्तों, जो कि सिर्फ और सिर्फ खचमन से ही मिलेगा भाई, इस तरीके का साड़ी। और प्रमोशन के लिए बहुत सारे लहंगे निकलवाते हैं, जो कि ये जा रहे हैं अपना ही खचमन का ही प्रमोशन वहाँ पर होता है ना भाई। उस इवेंट में कौन कौन आती हैं, तो इस इवेंट में मिलती हैं इनको अंशु, वही अंशु जिससे कुछ दिन पहले भाई क्या ही टकरार हुआ था और क्या ही बातें खोलने तक की बातें हुई थी, चरित्र हरण तक किया गया था भाई। माँ बाप का मरने का भी आरोप लगाया जा रहा था, भाई का भी मरने का आरोप लगाया जा रहा था इस अंशु पे, कि ऐसे नहीं गया है, ऐसे गया है, इस तरीके से ये जगत भैया बता रहे थे भाई। चरित्र हरण, जो कि इनकी माता जी राजमाता ये बोल रही थी, ये ऐसी लड़की है ना, गांव वालों से जाकर के पूछ लो कि कैसी ये लड़की है, कैरेक्टर पे भी बातें उठ गई थी। हाँ, किस तरीके का कैरेक्टर है इसका, जाके पूरे गांव वालों से पूछ लो। इस तरीके की बातें हुई थी। कुछ दिन लाइव किए थे ये जगत भैया, कुछ समय पहले लाइव किए थे, कुछ दिन ही पहले लाइव किए थे भाई। उस लाइव में चिन्हने तक की इनकार कर दिए थे ये अंशु को, और उसी अंशु से ये बातें करते हुए नजर आते हैं, मिलते हुए नजर आते हैं। ये सब अपने छोटे वाले भाई को दिखाते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर कुछ लोग आकर के ये बोले अंशु ही आई थी पैर छूने के लिए, तभी वो बोले हैं। अंशु में अहंकार नाम का कोई चीज ही नहीं है, ना ही वो ईगो अहंकार वो नहीं जानती है। वो देखी यही कि भाई ये मेरे भैया हैं और हमारी शादी करवाए थे, इसीलिए बड़े भाई समझ करके वो गए। अंशु कभी नहीं अपने मुंह से जगत भैया के खिलाफ कुछ भी ऐसी चीजें बोली है। जगत भैया का जब हुआ था ना इस तरीके का, जैसे कि सू प्लस साइड करने जा रहे थे ये, तो वो चीजें हुआ था, अम्बाला से कहाँ भाग गए थे, क्या क्या चीजें हुआ था। वहां पर अंशु गई थी, दौड़ते हुए गई थी, दोनों हस्बैंड वाइफ, और वहां पर किस तरीके से अंशु के साथ हुआ था भेदभाव, जो कि जलील किया गया था। जगत भौजी ये बोली, तुम आई हो हमको देखने हैं, तुम वीडियो बनाने आई हो और वीडियो बना करके डॉलर कमाओगी, इसलिए तुम हमको देखने आई हो, चल निकल यहाँ से, निकल एकदम निकल। इस तरीके से जगत भौजी भगाई थी अंशु को। अंशु रोते पीटते आई कहाँ, तो सिवान आई, और सिवान वाले घर में इनका कुछ बातें वो बोली कि भाई हम गए थे दुख में और भाभी ने इस तरीके से हमें भाई लारछन लगा दिया कि भाई तुम तो वीडियो बनाने के लिए आई हो, तुम देखने थोड़ी आई हो। इस तरीके भाई हम तो अपना समझ कर गए थे, लेकिन भाभी को हम नहीं जानते थे कि इस तरीके से वो बोलेंगी। इस तरीके का आरोप हुई थी, मिला था अंशु को। आज वही अंशु से इन लोग मिले। अंशु कभी नहीं ये अहंकार दिखाई है भाई, वो अपना जो ये अपना संस्कार दिखाएगी ही भाई। उनका वो छोटी है उनसे तो पैर छुएगी ही, लेकिन ज्यादा अकड़ और घमंड में ये जगत भैया और जगत भौजी रहती थी, जो कि आज टूटते हुए नजर आया है। और क्यों टूटा है ये भी सुनो, क्योंकि घर में चल रहा है विवाद, घर में चल रहा है छोटे भाई से भाई किस तरीके से तानाशाही कि तुम हो तो हम नहीं, हम रहेंगे तो तुम नहीं, इस तरीके का जो षड्यंत्र ये रचे थे कि इसको हम घर से निकाल फेंकेंगे, उस षड्यंत्र में वो सक्सेस हो गए भाई। ये इवेंट में जाते हैं और इधर माता जी रात में लाइव करती हैं। जैसे ही लाइव को देखते हैं जगत भैया इवेंट छोड़कर ये घर चले जाते हैं। मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ ना
कि इनका घर में विवाद चल रहा है, ये छोटे भाई को दिखा रहे हैं कि देखो तुम नहीं ना दिया अपने बच्चा को खिलाने के लिए, हमें मिल गया, हम अंशु से जाएंगे, दोस्ती करेंगे, उससे उसको अपना बहन मानेंगे, उसको अपने घर में लाएंगे और इस बच्ची को कंटेंट बनाएंगे और इस बच्ची के साथ हम खेलेंगे क्योंकि हम हैं मामा और हम पूरे परिवार को जोड़ करके चलते हैं। तुम नहीं तो ये सही, ये वाला हाल है भाई। ये छोटे भाई को अपने दिखाए जा रहे हैं क्योंकि कंटेंट ना मिला इसलिए, बच्चा ना मिला इसलिए। और यही चीज़ अगर छोटा भाई किया हुआ रहता ना, वो जाता इवेंट में और अंशु के साथ मिलता, अंशु की बच्ची को खिलाता, तो ये जगत भैया दूर से लाइव करते या वीडियो बनाते और कहते कि मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं, किसी से कोई रिश्ता नहीं मैं रखूँगा, चाहे कुछ भी हो, जो मेरे दुश्मन से मिलेगा उससे हम ताह जिंदगी बात नहीं करेंगे, ताह जिंदगी मुंह नहीं देखेंगे। इस तरीके का आरोप ये लगाना शुरू कर देते हैं। क्यों करते हैं ये भी सुनो भाई। छोटे भाई ने यूट्यूबरों को बुलाया था, जिस पर सारे लोग बोल रहे थे कि जगत भैया के जो दुश्मन है ना, उसको ये बुलाया है, उसको ये बुलाया है भाई, क्योंकि उनका से तो उनको कोई लड़ाई नहीं था, उससे तो उनको कोई लड़ाई नहीं था, इसलिए वो अपने सभी को बुलाए, अपनी बेटी के फंक्शन में बुलाना चाह रहे थे। लेकिन इन लोग क्या किए थे, दूर बैठे ही इन लोग धमकी दे रहे थे कि जो जो यूट्यूबर आ जाएगा इस इवेंट में उससे हम रिश्ता तोड़ देंगे, वहाँ पर हम रहेंगे लेकिन उससे हम बात तक नहीं करेंगे। इस तरीके का कगार पर आ गया था भाई, रिश्ता तोड़ने, सारा चीज तोड़ते हैं ये जगत भैया, जगत भौजी, और फिर बाद में ये जोड़ भी देते। बहुत लोग का कमेंट भी था प्रिंस राज के चैनल पर कि तुम अंशु को बुलाओ, अंशु को बुलाओ। लो जी, इनके पार्टी होने से पहले ही अंशु से दोस्ती जगत भैया जाकर कर लिए। अब जो भी पार्टी ये करेंगे उसमें अंशु आएगी। अब बताओ, छोटे नवाब नेहा आशीष तिवारी से ना करे दोस्ती? बिल्कुल करना करेंगे कि नहीं करेंगे? एकदम करेंगे। और अंशु से उनको कोई ये नहीं, कभी नहीं वो बोले हैं अंशु के बारे में, तो अंशु है इनकी बहन, क्योंकि ये कभी नहीं अंशु के लिए बोले हैं कुछ भी। जो भी चीजें बोले हैं ये जगत भैया ही बोले हैं कि नोट छापने की मशीन तुमको दे दी, जबकि चैनल पर खुद काम करना है। तो चलिए, आज का हमारा यही रिएक्शन है। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।